Hello students. So in continuation to the Nernst equation that we have derived, that we have discussed for the electrode potential. Now the same derivation we have to discuss for electrochemical cell also. I told you earlier also, otherwise just listen it very carefully. जब हमने कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की, सबसे सिंपल हम फिर उसी पे लौटते हैं कि लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट डेनियल सेल. ये हमारा बेस्ट एक स्टैंडर्ड सेल बन गया जिसको हम आराम से समझ सकते हैं. तो मैंने आपको सेल पढ़ाया था. हमने सेल पढ़ा कि लेट अस कंसीडर ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आपने जिंक रॉड डाला था, इसको आपने एनोड बोला. अब मेरे ख्याल बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं कि आपने इसको एनोड क्यों बोला. यू नो कि ऑक्सीडेशन चला. और इधर आपके पास क्या है, दिस इज़ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें आपने कॉपर रॉड को डिप किया. आपने इन दोनों रॉड्स को वायर के थ्रू कनेक्ट किया. आपने इसको कैथोड बुलाया बच्चों. यू कॉल्ड इट एज कैथोड. तो ये एनोड हुआ, ये कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन. और इसका ईएमएफ निकालना भी आपको पता था. बिल्कुल. आपने जब इसका ईएमएफ फाइंड करने की कोशिश की, आपने बोला सर ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. एंड रिमेंबर, जब आप ये ईएमएफ लिखते हो आप इसको ई नॉट सेल भी बुला सकते हो. दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. एंड आई रिपीट इट वंस अगेन, ई नॉट का अर्थ होता है यस ईएमएफ इन स्टैंडर्ड स्टेट. एंड रिमेंबर, जब आप ईएमएफ स्टैंडर्ड स्टेट्स में देखते हो, इसका क्या अर्थ है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यूज को यूज करके निकाला गया. जबकि कंसंट्रेशन कॉपर सल्फेट की 1 मोलर, जबकि कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट की 1 मोलर. लेकिन मैंने बताया था आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब ये सेल वर्क करना शुरू करेगा तो यहाँ जिंक आयन की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी. तो इनके इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स चेंज होंगे, जिनको आप किससे कैलकुलेट करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन से. तो ये तो अभी हमने आपसे पढ़ा कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड में नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई होगी. लेकिन अगर आपके पास एक पूरा सेल है, कंप्लीट सेल है, उसके लिए क्या डेरिवेशन आएगा, वो मैं आपसे अभी इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूं मैं. और मैं उन्हीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के एक्सप्रेशंस को यूज करूंगा. लाइक सपोज किया, मैंने बोला इसकी कंसंट्रेशन, जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, it changes from 1 molar, changes from 1 molar. It also changes from 1 molar. It also changes from 1 molar. Now why does it changes from 1 molar? क्योंकि यहाँ जिंक आयन आएगा और यहाँ से कॉपर आयन रॉड पर जाएगा. तो अब इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये तो नहीं आएंगे बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन से आएंगे. तो आपने इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को देखा एंड व्हेन यू गॉट देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको मिला फॉर जिंक दिस इज ई जेड एन ऑब्लिक जेड एन. ये मैं ई बता रहा हूं, मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा हूं और फिर बोल रहा हूं ये स्टैंडर्ड स्टेट वाला नहीं है. लेकिन इसको निकालने के लिए रेशन लगा ई नॉट माइनस, आप इसको आराम से रखेंगे 2.303 RT अपॉन, क्योंकि इस प्रोसेस में यहां इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा, तो आप बड़े आराम से 2F लिख सकते हैं इनटू आप लिख सकते हैं log 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव आयन. दूसरा, आपने इसी तरीके से कॉपर के लिए देखा, अगेन फॉर कॉपर, जबकि इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रहेगी, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, ई कॉपर डाई पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इज इक्वल टू ई नॉट. हाँ, आप इसको यहाँ ये भी लिख सकते हैं Zn डाई पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, ऐसे इसको लिख सकते हैं कॉपर डाई पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर. लेकिन ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स की बात होगी अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन. माइनस 2.303 RT. अगेन कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, तो आप लिखेंगे 2F इंटू लॉग 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन. अब क्योंकि सेल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में नहीं है, आपको सेल पोटेंशियल चाहिए. अब आप ईएमएफ से डिफरेंट निकालने जा रहे हैं, ई नॉट सेल नहीं, आप निकाल रहे हैं ई सेल. मैं बार बार एक चीज रिपीट करता हूं, जब भी आपसे कहा जाएगा ई नॉट सेल मींस सेल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है. जब भी आपसे कहा जाएगा ई सेल दैट इज सेल पोटेंशियल मींस सेल अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है.
और कब कब नहीं होता, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिफरेंट होती है और टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम टेम्परेचर को यहां नहीं यूज में लाएंगे, हम सिर्फ जितना भी डेरिवेशन डिस्कस करेंगे वो कंसंट्रेशन के चेंज के बेस पर डिस्कस करेंगे। तो खैर ये था स्टैंडर्ड स्टेट में, ये है सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका होगा? अब सेल पोटेंशियल के लिए क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, मीन्स आपको लिखना पड़ेगा E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर माइनस E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आयन ऑब्लिक जिंक। नाउ प्लेस द वैल्यू फ्रॉम हियर। कॉपर के लिए क्या लिखेंगे आप, E नॉट Cu डाई पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस 2.303 RT अपॉन 2F इंटू लॉग 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। एंड सिमिलरली for this zinc, what you will write? You will write E naught, Zn die positive oblique Zn minus 2.303 RT upon 2F into log 1 upon molar concentration of Zn die positive ion. Now what you do? आपने क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट में कॉपर के हैं और जो जिंक के हैं इनको एक साथ ले लो। आप लिखोगे E नॉट कॉपर आयन ऑब्लिक कॉपर माइनस E नॉट Zn डाई पॉजिटिव ऑब्लिक आयन Zn, ये आ जाएगा। मीन्स आपने स्टैंडर्ड पोटेंशियल कॉपर और जिंक के एक साथ ले लिए, मीन्स ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज आ गई। और स्टैंडर्ड वैल्यूज का आने का अर्थ ये है कि इट इज स्टैंडर्ड कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड, तो ये बन जाएगा E नॉट सेल, इट बिकम्स E नॉट सेल। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, आपके पास बचा माइनस 2.3 और यू कैन डू वन थिंग इन दिस रिएक्शन, इन दिस प्रोसेस हम इसमें कर सकते हैं, चलने दीजिए 2.303 RT, इट इज 2.303 RT अपॉन 2F इंटू लॉग 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक, अब बच्चों ये इस ब्रैकेट के बाहर, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके आपको शो करूँ, इस ब्रैकेट के बाहर तो माइनस साइन था, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस 2.303 RT अपॉन 2F इंटू लॉग 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। इट बिकम्स E नॉट सेल, माइनस, अब आप एक काम करिए, just take out something common, that is 2.303 RT upon 2F, आपने इसको कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या बचा, you are left with log 1 upon molar concentration of copper ion minus log 1 upon molar concentration of Zn ion। फाइन, अब आपको मालूम है कि जब आपके पास यहाँ E नॉट सेल आएगा माइनस 2.303 RT अपॉन 2F आएगा इनटू, बच्चों लॉग की एक वैल्यू होती है कि अगर लॉग A माइनस लॉग B दिया जाए तो लॉग 1 अपॉन वो बन जाता है लॉग A अपॉन B। आप यहां एक वही प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं लिख भी रहा हूं, अगर कहीं पर दिया जाए log A माइनस log B तो इट बिकम्स log A अपॉन B। सेम वी कैन अप्लाई, व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट log, सुनिए कैसे करेंगे, 1 अपॉन Cu डाई पॉजिटिव आयन, log ले लिया ना आपने, log कॉमन ले लिया, अपॉन 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव आयन। एग्री? अब आप इसको E नॉट सेल माइनस, आप इसकी वैल्यूज को प्लेस करिए, यू जस्ट प्लेस इट्स वैल्यू 2.303 इनटू, आपको R की वैल्यू क्या बता रखी है 8.314, मैंने बोला था टेम्परेचर 298 लेकर के चलेंगे आप, अपॉन 2 इंटू, आपने इसको सॉल्व किया, फेराडेज इट इज 96500 इंटू, और बच्चों ये बन जाएगा, दिस इज लॉग 1 अपॉन कॉपर आयन अपॉन 1 अपॉन जिंक आयन, इन्वर्स हो जाएगा, ये बचेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn डाई पॉजिटिव आयन इनटू मोलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। यू सॉल्व इट तो आपके पास रिलेशन आएगा E cell, you will get this relation, you will obtain this relation, okay fine, I just write this relation here only,
यू जस्ट चेक इट नाउ, आपके पास एक रिलेशन निकल के आएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, आपने इसको सॉल्व किया सारा, 0.0591 अपॉन 2 मीन्स आपने ये सॉल्व कर दिया, इनटू लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जेड एंड डाई पॉजिटिव आयन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये इस डेनियल सेल के लिए एक रिलेशन निकल के आ गया। ई सेल मीन्स दिस इज सेल पोटेंशियल व्हेन सेल इज नॉट इन स्टैंडर्ड स्टेट्स। E cell is equals to E naught cell, you can write this is E naught cell minus 0.0591 upon 2 into log molar concentration of zinc ion upon molar concentration of copper ion. Am I clear? अब आप इसको चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि जो आपको हमेशा के लिए यूज में आएगा। आप एक चीज देखिए, इसके लिए ये एक्सप्रेशन निकल के आया, यू गॉट दिस एक्सप्रेशन। एक चीज़ और लगे हाथ, फिर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। अगर मुझे इसकी सेल रिएक्शन लिखनी हो तो मैं सेल रिएक्शन क्या लिखूंगा? मुझे मालूम है मेरे पास एनोड जिंक से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, एग्री? मुझे मालूम है कैथोड पर मैं यहां लिख देता हूं कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप इसको यहां इस रिलेशन से टैली करो। रिलेशन में क्या आया? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। मीन्स मैं क्या कर रहा हूं मैं, हम इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ऊपर आ रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ रही है। देख लो आप, आयंस की कंसंट्रेशन मेटल की क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि मेटल की कंसंट्रेशन यूनिटी मानी जाती है, क्योंकि मेटल सॉलिड स्टेट में होता है। तो हमने प्रोडक्ट में से कॉपर मेटल भी हटा दिया, रिएक्टेंट में से जिंक मेटल भी हटा दिया। हम सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन को यूज कर रहे हैं। तो जस्ट टू मेक इट सिंप्लीफाई, जिससे आप इसको कहीं पे भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकें, तो नर्स इक्वेशन इन मोस्ट सिंप्लीफाइड वे, इन मोस्ट सिंप्लीफाइड वे आई मस्ट से, जो मैं समझता हूं कि जिससे आप हमेशा कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग, अब जिंक आयन किस में भैया? प्रोडक्ट्स में, तो यू कैन राइट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉपर किस में? रिएक्टेंट में, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको ऐसा ये मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए करता हूं, मेक इट श्योर। और मैं इसको एक काम और कर सकता हूं, व्हाट वी कैन डू, ये तो 2 हमने जिंक के लिए लिखा ना, हम इसको n लिख देते हैं, जहां n का क्या अर्थ होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अब ये इक्वेशन हर जगह अप्लाई हो सकती है फॉर एवरी रिएक्शन। बस आपने ध्यान रखना है, सेल रिएक्शन डिजाइन करो, उसके बाद देखो प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है, रख दो, आराम से सॉल्व होगा क्वेश्चन। और एक और जरूरी नहीं कि आप इसको इसी से स्टार्ट करें। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में क्या करते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आर और टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू भी गिवन होती है। इसका मतलब आपसे वो क्या चाह रहे होते हैं, आप बेसिक फार्मूला यूज करो। और इसका बेसिक फार्मूला क्या बनेगा? जो हर जगह एप्लीकेबल है, मीन्स उसमें टेम्परेचर का चेंज भी आप देख सकते हैं। और वो रिलेशन है, दिस इज अगेन नर्स इक्वेशन आई एम टॉकिंग, और वो है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, इसकी जगह ये रिलेशन इससे मॉडिफाई हो क्या है रिलेशन क्या है, बेसिक रिलेशन क्या है? वो है 2.303 RT अपॉन NF इनटू लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बच्चों ये फार्मूला है। अगर आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए और वो R और T नहीं दे रहे हैं, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो अगर R, T और F की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है, बेटे यहां से मत चलिएगा, स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, प्लेस ऑल दीज वैल्यूज, ये अपने आप मॉडिफाई होकर के अगले स्टेप में ये आ जाएगी। आपने वैल्यूज ही तो रखनी है, मत करो कैलकुलेशन, वैल्यूज रखो, अपने आप नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा, सॉल्व इट फर्दर। लेकिन ये जरूर आपको हेल्प करेगा कि आपने प्रोडक्ट आयंस की कंसंट्रेशन रखनी है और रिएक्टेंट्स आयन की कंसंट्रेशन रखनी है।